नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 23 नवंबर 2022 और यहां पर बैंक निफ्टी और निफ्टी के आंसर्स लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूं एक्सपायरी डे के लिए। किसके लिए? एक्सपायरी डे के लिए। याद रखिएगा कल है 24 नवंबर और एक्सपायरी का डे है, तो इस समय आपको सारे लेवल्स ध्यान में होने चाहिए। आज प्रीमियम मीटिंग डे था, है ना। आपको यहाँ पर प्रीमियम खाया गया होगा, उसके बाद जिसने पेशेंस रखा होगा उसको मूवमेंट बना होगा, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम लोग एग्जिट कर गए होंगे। इसको कहते हैं प्रीमियम ईटिंग डे। तो लगभग जो वेडनेसडे का दिन होता है ना, ये उसी के लिए कहला जाता है। इस दिन प्रीमियम को लोग खा जाते हैं, डिके हो जाता है। और देखिए लास्ट टाइम में ये जो गिरावट वाली दो कैंडल है, ये भी बहुत कुछ दर्शा रहा है कि ऊपर के जगह पर से 42,800 के आसपास से जो है एक बड़ा रेजिस्टेंस एरिया है, ये भी दिखा रहा है। और नीचे आपको 42,600 पास सपोर्ट है, ये भी दिखा रहा है। तो अब हम कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं। पहले सबसे पहले हम लोग डेली के चार्ट पर आ जाते हैं। और जब डेली के चार्ट पर आएंगे तो आपको दो तीन चीज़ों को ध्यान में रख के चलना होगा कि हमारा रजिस्टेंस कहाँ है और हमारा सपोर्ट बढ़िया वाला कहाँ है। आज का लो देखते हैं 42,550। तो एक बात तो कंफर्म हो गया कि हम 42,730 के आसपास में क्लोज कर रहे हैं। तो हमारा पहला जो सपोर्ट एरिया होगा छोटा वाला वो है 42,600 और बड़ा वाला जो सपोर्ट एरिया होगा वो है 42,500। 42,500 के नीचे जाने के बाद ही कुछ कमजोरी का एहसास हो सकता है। आप ये एरिया पकड़िए जहां पर ये बाउंड ब्रेक नहीं कर पा रहा था, और उसी को जब ये ब्रेक किया है तो फाइनली काफी ऊपर गया। तो मैं इस एरिया के ऊपर एक लाइन लगा दूंगा, और जैसे लाइन लगाते हैं तो पता चलता है ये 42,600 के आसपास में है। इसलिए मैंने कहा पहला सपोर्ट वही है। रजिस्टेंस एरिया आप देख रहे हैं आज 42,860 का हाई लगा है, तो इतना तो पता चल गया कि 42,900, 42,800 और इसके ऊपर देखा जाए तो 43,000 जो है अब हमारा मेन रजिस्टेंस एरिया दिख रहा है। क्लियर हो गया? चलिए, ये दो बातें तीन बातें आपको पहले पता हो जाना चाहिए कि कहाँ पे हमारा मार्केट रुक सकता है, कहाँ पे हमारा इंडेक्स ठहर सकता है। अब चलिए, पर अभी मैं आपको बता दूं, सारे लेवल तो आपको बताऊंगा, लेकिन अगर आप मेरे नए व्यूवर हैं तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए आर के ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल को। और साथ ही आप अगर लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे ये सुविधा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलता है। प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होने के लिए मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करें, सेमको फायर / ब्लू एंजल 102 या एस्प्रेसो किसी एक में, फिर मैं आपको अपने प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा। इधर मैंने आपको एक वीडियो बना के दिया था, 2 स्विंग कॉल्स बना के दिए थे, और आपने देखा जीएनएफसी का जबरदस्त मूवमेंट आया। जीएनएफसी के टारगेट भी आ गए होंगे जो मैंने आपको टारगेट बना के दिया। तो इस तरह की चीजों को पाने के लिए आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अकाउंट खुलाइएगा तब। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि हम कहाँ पे सेल करेंगे। तो बिल्कुल हम 42,730 के आसपास में क्लोज कर गए, है ना। 42,730 पर यहाँ पर आए, लेकिन जंप यहाँ पे कर रहे सेटल होने के बाद। हमारा ये एरिया, पहला एरिया हमारा ये है। अगर आपको सेल साइड में जाने का है कि आपको सेल करना है, तो आपको पहला सेलिंग लेवल 42,600 के आसपास खुलेगा। देखिए 42,600 के आसपास की फर्स्ट सेलिंग खुलेगी और यहाँ पर आपको सेल करेंगे। तो जो पहला टारगेट है वो 42,500 का ये टारगेट, और ये एक अच्छा सपोर्ट भी है, ये भी बता रहा हूँ, ये अच्छा सपोर्ट एरिया भी है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि एक बार यहाँ पे प्रॉफिट बुक तो जरूर कर लेना चाहिए। 42,500 के नीचे अगर गिर जाते हैं, 42,500 के नीचे अगर आ जाता है, तो फिर आपको टारगेट 42,400 से लेके 42,300 का मिलेगा, जो कि कल का कहीं ना कहीं क्लोजिंग प्राइस के आसपास है। फिर वो एरिया आपका सपोर्ट बनेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एरिया आपका सपोर्ट बन जाएगा 42,300 तक। आप पुट ऑप्शन बाय करके चल सकते हैं। पुट ऑप्शन 42,500 के स्ट्राइक प्राइस का बाय करेंगे। कब? जब ये 42,600 के नीचे ट्रेड करेगा तब। तो इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। एक कंडीशन ये है, अगर वापस बाउंस ही चला गया और ये ऊपर ही घूम गया, तब हम कहाँ बाय करेंगे। देखिए बाइंग के लिए जो बढ़िया जगह है वो है 42,850। इसमें आपको तो कोई शक नहीं होना चाहिए। बाइंग एरिया ये बहुत बढ़िया है कि जहां पर हम बाय कर सकते हैं ऊपर के एरिया पर। नीचे के एरिया पे 42,500 का वो एरिया है जहां पे आप बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर ये यहीं से कल घूमता है तब हम कहां बाय करेंगे, ये थोड़ा सा ट्रिकी हो रहा है यहाँ पर। तो ट्रिकी होने का सबसे आसान सुविधा है कि जहां पे हम क्लोज कर रहे हैं उसके आसपास सबसे बड़ा रेजिस्टेंस ढूंढिए, जो साइकोलॉजिकल लेवल 42,800 के आसपास में आता है। तो अगर आपको बाइंग का इरादा है तो आप 42,800 के ऊपर निकलता है तब आप बैंक निफ्टी को बाय करिए। टारगेट उस वक्त बनेगा 42,900। लेकिन जो पहला वाला टारगेट है, जो कि आज का हाई प्राइस था
42,850 के आसपास वहां मिलेगा, यानी 42,900 के आसपास वो क्लेम करेगा। और इसको अगर क्लेम कर लेगा तब 43,000 43,000, इसके ऊपर नहीं जाएंगे, इसको क्लेम कर लेंगे लेकिन उसके ऊपर जाएंगे वहां से फिर गिर जाएंगे, वहां से क्या करेंगे, गिर जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। तो इसका भी ध्यान रखना है। आप कॉल ऑप्शन को बाय कर सकते हैं इस कंडीशन में, अगर ये 42,800 के ऊपर निकलता है तो कॉल ऑप्शन आप 42,800 के ही स्ट्राइक प्राइस का लीजिएगा, लेकिन एक्सपायरी डे वाला मत लीजिएगा, नेक्स्ट एक्सपायरी का लीजिएगा कॉल ऑप्शन। और जो पुट भी बताया था ना वो भी नेक्स्ट एक्सपायरी का होगा, यानी कि 1 दिसंबर का होगा, करंट वाला मत लीजिएगा। क्लियर? तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। एक तो ये बात हो गया। अब आपको 2-3 चीजें बैंक निफ्टी में समझना है कि बैंक निफ्टी का ये जो गैप वाला एरिया देख रहे हैं, ये 42,500 का, अगर ये आपको यहाँ पे मिलता है गैप डाउन, तो ये एरिया आपको बाइंग का पोजीशन बना के देगा, ये एरिया आपको बाय का पोजीशन बना के देगा। इसका मतलब मैं बात कर रहा हूँ गैप डाउन लेवल की, कि अगर ये कल 42,500 या 42,400 के आसपास ओपन हो जाता है, तब आपको ये ध्यान रखना है कि गैप डाउन कंडीशन में आप बाय कर सकते हैं। हालांकि एक प्रॉफिट बुकिंग की संभावना तो है, लेकिन निचले स्तरों पे चूंकि सपोर्ट भी बढ़िया है तो आपको बाउंस मिल जाएगा। तो 42,400 से 42,500 के ऊपर आप बाय करिए, और जब आप वहां पे बाय करते हैं तो ये ऊपर के साइड में जो टारगेट खोल के देगा, मैं आपको यहाँ पे टारगेट बता दूं, टारगेट देगा 42,600, 42,700 जो कि आज का क्लोजिंग है, और बहुत अच्छा रहा तो 42,800 के भी लेवल को क्लेम कर लेगा। आप कॉल ऑप्शन को बाय कर सकते हैं 42,600 के कॉल ऑप्शन को, कितने को, 42,600 का भी बाय कर सकते हैं और 42,500 का भी कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये चीजें आपको ध्यान रखना है कि गैप डाउन कंडीशन में हमको बाय करने की कोशिश करना है। गैप अप कंडीशन है ना, अगर ये गैप अप खुल जाता है, यानी कि डायरेक्ट ये 43,400 पॉइंट ऊपर ओपन गया, 43,000 या उसके आसपास ओपन गया, तो आपको यहाँ पे सेल मारना है, क्योंकि यहाँ पे अब साइकोलॉजिकल लेवल है और कॉल राइटर काफी हेवी बना के बैठे हैं। हालांकि रिस्क पर तो वो भी है, लेकिन यहाँ पे पहला टाइम में आपको प्रॉफिट बुकिंग ही देखने को मिलेगा। तो टारगेट आपको 42,900, 42,800 और 42,700 के आसपास का आता हुआ मिल सकता है। आप इस हिसाब से पुट ऑप्शन ले सकते हैं। 43 राउंड नंबर का ही लेंगे, लेकिन नेक्स्ट एक्सपायरी का 1 दिसंबर वाला लेना है, 24 नवंबर वाला नहीं लेना है। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। क्लियर है? चलिए, ये है निफ्टी का लेवल, बैंक निफ्टी का लेवल। अब चलिए जरा हम लोग निफ्टी के लेवल को देखते हैं। और निफ्टी का लेवल में सबसे पहले हम लोग निफ्टी के चार्ट को लगाएंगे, और डेली का चार्ट भी आपको देखना जरूरी है। आज हालांकि बैंक निफ्टी ज्यादा मूवमेंट में था, निफ्टी मूवमेंट में नहीं था उतना, लेकिन फिर भी ठीक ठाक चला है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, खराब नहीं है। ऊपर के साइड से प्रेशर तो रहा लेकिन खराब नहीं है। अब हम देख रहे हैं कि जहां पे मार्केट ओपन हुआ निफ्टी 18,325, ओपन भी वही है 18,325। इसका अंदर ओपनिंग प्राइस 18,325 है और हाई प्राइस भी इसने 18,325 लगाया है, यानी कह सकते हैं कि ओपन इक्वल टू हाई है। और जब भी ओपन इक्वल टू हाई रहता है तो फॉर्मूला है कि ये बियरिश का सिग्नल है, यानी कि ये नीचे आने के चांस है। तो आज नीचे भी आया है ये, ठीक है। ये चीजें तो बात समझ में आ गई। तो हमें ये पता चल गया कि 18,350 हमारा रेजिस्टेंस है, 18,400 हमारा रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर एक बार टिकेंगे तो हम 18,450 से लेके 500 तक जाने की कोशिश करेंगे। ये है 550 भी जा सकते, तो ये दोनों एरिया रेजिस्टेंस। सपोर्ट एरिया हमारा है 18,200, जो कि कल भी बात हुआ था, 18,250 ये भी हो गया। तो अब ये 18,200 250 अभी भी हमारा सपोर्ट एरिया है। 18,150 ये और ज्यादा मजबूत सपोर्ट एरिया है। तो कुछ सपोर्ट भी पता चल गया है, ये रखना है आपको ध्यान, नहीं रखेंगे ना तो दिक्कत है। कैसे? देखिए, 2 कैंडल का लो है सेम, अगर इसके नीचे गिरेगा तो विध्वंस हो जाएगा। 125 के नीचे अगर गिरता है तो 18,125 के नीचे, इसलिए इस बात का ध्यान रखना है। तो अब कल देखिए क्या करना है, कल हमें कहाँ पे सेलिंग करना है। सेल कर दीजिए आप 18,225 के नीचे, उसमें डरिए नहीं। सेल अगर ये 18,225 के नीचे गिरता है, 18,250 के नीचे भी कर लीजिएगा, कोई ऐसे दिक्कत वाली बात नहीं है। 18,250 के नीचे भी सेल करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। टारगेट आपको 18,200 18,150 तक के टारगेट बन जाएगा। बहुत खराब स्थिति होने की कंडीशन में ये 18,100 आएगा, लेकिन आना नहीं चाहिए, 18,150 पे ही रोक लेगा। 18,100 आ गया तो और अच्छी बात है। आपने जो यहाँ से सेल किया है, आप यहाँ पे आके कवर करके उसको बाय का पोजीशन में शिफ्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बाय के पोजीशन में इसको शिफ्ट कर सकते हैं।
तो 18,250 के नीचे आप सेल करिए, टारगेट 18,200, 150 और मैक्सिमम 18,100। आप पुट ऑप्शन ले सकते हैं इस कंडीशन में, 18,250 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। एक कंडीशन तो ये है, अगर ये यहीं से घूम गया ऊपर, मान लेते कि ये यहीं से नीचे नहीं आया और ऊपर से, तो ये एरिया पे आपको ध्यान रखना, ये एरिया पे होल्ड किया था, ये एरिया पे काफी दिन देर समय बिताया था, तो इस एरिया के ऊपर निकलने के बाद ही आपको बाइंग करना है। और बाय का वो एरिया था 18,290। अब जैसे 18,290 की बात किया तो कोई भी समझ सकता है कि बात हो रही है 18,300 का, राउंड नंबर का। इसके ऊपर जाएगा ना तब आप बाय करिए, 18,300 के ऊपर बाय करिए और जो टारगेट खुलेंगे वो 18,350 का खुलेगा, जो कि लगभग हाई था आज का, है ना। देखिए चलते हाई देख लेते हैं 18,325 का, तो एक 18,350 का टारगेट और दूसरा टारगेट होगा 18,400। देखिए 18,400 आपको मिल सकता है, इस बात का पूरी संभावना है। अगर 18,300 के ऊपर निकलता है तो आप कॉल ऑप्शन को बाय कर लीजिए इस कंडीशन में, 18,300 के स्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स ऊपर, तो कॉल भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अगर ये 18,400 के ऊपर सस्टेन कर गया, अगर ये किसी भी कारण से 18,400 के ऊपर सस्टेन कर गया, तब ये 18,500 तक जाने की कोशिश करेगा, इसका ध्यान रखना आप लोगों को। अब मान लेते ये नीचे डायरेक्ट इस लाइन पर खुलता है, गैप डाउन, मैं तो चाहूंगा कि खुल जाए, गैप डाउन 18,100 पे खुल जाए, बहुत बढ़िया। तो अभी मैंने बोला 18,125 हमारा बहुत अच्छा सपोर्ट है, 18,100 हमारा बहुत बढ़िया सपोर्ट है। इसके पास खुलता है तो हम जरूर बाय का ही पोजीशन बनाएंगे। टारगेट ऊपर 18,150 से लेके 18,250, जो कि लगभग क्लोजिंग प्राइस है, वहां आपको मिल सकता है। 18,150 से 18,250 तक की एक क्लोजिंग प्राइस है जो मिल सकता है। आप यहां से कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं 18,150 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। गैप डाउन सिनेरियो में गैप अप हो जाता है तब, तो यहाँ से देखिए 150 पॉइंट गैप अप ओपन होता है तो लगभग 18,400 पर ओपन हो जाएगा और 18,450 पर ओपन हो जाएगा। आप ये ध्यान रखना है गैप अप में कि 18,500 के जितना नजदीक पहुंचेंगे, ध्यान से सुनिए, फिर से लिख देता हूं, 18,500 के नीचे जितना नजदीक पहुंचेंगे ये हमारा रेजिस्टेंस है। तो 18,450 के आसपास बिल्कुल सेल मारिए, 400 के पास भी कर सकते हैं, लेकिन 450 जब क्लेम करेगा तो आप क्वांटिटी एड कर सकते हैं, यानी ये दो एरिया पे सेलिंग होगा, सेल करेंगे। और गैप अप कंडीशन में टारगेट नीचे 18,350 से लेके इसमें भी 18,250 तक का टारगेट देखने को मिलेगा। आप यहाँ से पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं 18,350 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा दोस्तों। तो ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी का पूरा विश्लेषण। उम्मीद है पसंद आया होगा, और पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें, संभल कर ट्रेड करें, कल एक्सपायरी डे है। और टेलीग्राम चैनल और साथ ही आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।